हमसे अब तक बैठने वाली मुक़द्दस मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जबरन मेरी तकरीर के लिए मत बैठिए। आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। ये खादिम आपकी खिदमत के लिए आया है। जो खिदमत हमसे लेगा वो लेगा, वरना नहीं। ये खादिम, ये नौकर आपका है। सरकार जिसे चाहा उसे इंतखाब कर लिया और जिससे चाहा उससे अपना काम करवा लिया। अब वक्त नहीं है तकरीर सुनने का, वक्त है तकरीर पे अमल करने का। 5 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, गुफ्तगू अच्छी लगे तो आप चले जाइए। और गुफ्तगू से कबल कहना यह चाहता हूँ, कभी भी किसी भी जलसे में या मिलाद में किसी शायर के नाम पर कतई तौर पे मत पहुँचिए, न खतीब के नाम पर, न पीर के नाम पर। जाइए तो अपने महबूब के नाम पर, महबूब के नाम पर जाइए। फिर देखिए महबूब का करम आप पर कितना होता। अभी हिंदुस्तान के अछूता और टॉप शायर और बिलखुसूस इश्के रसूल की भट्टियों में और उसके सांचे में ढलकर जनाबे सोहराब खान जब ये नाते नबी पढ़ते हैं तो महसूस ये होता है कि हम किसी खानका में बैठे हैं। दोस्तों, बहुत वक्त बर्बाद हमारे उलमा करते, बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करते। नकाबत में मुख्तसर वक्त लो, नारा भी मुख्तसर लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह काफ़ी है। बहुत मुश्किल से जलसा होता है, बहुत मुश्किल से जलसा होता है। अभी मैं तूरा से आया हूँ, उसकी हालात देखता हूँ तो मेरे आंखों में नींद नहीं आती। मैं तूरा देखा, जले हुए राग पर भी मैंने सजदा किया है तूरे पे। और माँ बहनों पर जब नज़र पड़ती तो खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये कलेजा नहीं जो मैं आपके सामने बयान करूँ। आप खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मना रहे हैं। आपका भाई, आपका घर, आपका कारोबार आपसे छीन लिया गया है। आप ये मत सोचिए कि आप महफूज हैं। बिजली आप पर भी गिरने वाली है। उस बिजली गिरने से पहले आपको संभलना होगा और बारगाहे रसूल में मोहब्बत करके खुदा के फरमान पे चलना होगा। तो फिर अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़ेंगे न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। आज जब भी कभी तकरीर सुने, आप अपने उलमा अगर 3 खतीब लाए तो 3 उन्मान उसे दे दें, 3 उन्मान दे। क्योंकि अब लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। साल में एक जलसा होता है तो साल भर का खुराक कौम को दे दिया जाए। मगर बड़ा अफसोस है, रटी रटाई गुफ्तगू आज लोग करते हैं और हाई फाइव गुफ्तगू ना कीजिए। माशरे में जो गुफ्तगू है वो कीजिए। ये हमारी कौम तो ऐसी भोली वाली है, जो जनाजे की नमाज की नीयत मालूम नहीं तो इंग्लिश इसे क्या मालूम। ईद की नमाज की नीयत इस कौम को नहीं मालूम। वो तो छोड़ दीजिए, मुर्गी जवा करने नहीं आता इस कौम को। फिर इस कौम के सामने इंग्लिश बोलना तो बेकार है। आप 5 मिनट ठहरिए। और मैं तकरीर करने के लिए नहीं, मैं दर्द लेकर आया हूं आपके पास, क्योंकि यही स्टेज है जो हमारे बुजुर्गों ने ज़िंदगी भर का वादा कराया था कुमार शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का। अब इन लोगों की तरफ से पहल नहीं हुई तो मैंने आना छोड़ दिया। और आपकी दुआ से कुमार शाह पीर की बारगाह में हाज़िरी दिया। फ़कीर कनाडा, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन मुल्कों का भी दौरा कर लिया है। अब बहुत अनकरीब इंशाअल्लाह अमेरिका कई मरतबा आवाज़ आई, दावत आई, मगर जा न सका हालात की वजह से। ये कुमार पीर ने इतना हमें नवाजा है और आपको तो नवाजा ही है। दोस्तों, अब 5 मिनट बैठिए, फिर गुफ्तगू सुनिए। नहमदु नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ग्रामीय कद्र मफ़क्र इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब क़िबला मद्दिल्लहु नूरानी, एक हीरा आलिम आपको मैंने दे दिया हूँ, उसी को बचा के रखिए, कामयाबी ही कामयाबी है। अभी सल्तनत नकाबत के वज़ीर आज़म डॉक्टर तौक़ीर रज़ा सल्लमहु तबीयत मस्त कर दिया इन्होंने, आपने इनकी नकाबत समात फरमा रहे हैं। नकाबत ये नहीं करते, कुमारे पीर करवा रहे हैं। दोस्तों, और हाफिज अब्दुल जब्बार मरहूम मकफूर और जनाब मुख्तार साहब और उनके हम उम्र जो साथी हैं, कुमार शाह का उर्स कराते हैं, वो दुनिया से जा चुके। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। यही मुल्ला जी पहली मर्तबा गए हुए थे मुझको दावत देना। अब तो मुल्क के बाहर जा रहा हूँ, फिर भी मीरापुर को नहीं भूलता हूँ। यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी, आपने इतना अच्छा काम किया है जो जवाब नहीं। मीरापुर वालों से पूछेगा, कुमारे पीर के गुलाम तू क्या लाया? कहे मौला मैं तो कुछ नहीं लाया, 2 तालिब इल्म को लेकर आया हूँ। जिस ज़मीन पर रसूलुल्लाह का घर नहीं था, उस ज़मीन पर रसूलुल्लाह का घर बना दिया। बहुत खुश नसीब आप है। एक मरतबा बारगाह रसूल में बादब होके दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। पता नहीं जलसे वाले को कोई बीमारी चली है, अजरुल कादरी का जब नाम सुनता है तो पता नहीं दूसरा खतीब बहुत परेशान होता है कि ट्रेन छूट रही है, प्लेन छूट रहा है। जहां देखा कि वो पोस्टर में है, चाहता है कि पहली तकरीर उसकी ना हो वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सोचना चाहिए, हम नौकर हैं आपकी, आपकी खिदमत के लिए आए हूं। आप बैठिए, हम आपकी खिदमत करेंगे और आप एहसास करेंगे, और ये गुफ्तगू मेरी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक महसूस करते हुए नजर आएगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, एक वली का उर्स है और 2 हाफिज़ कुरान की दस्तार आपके सामने। जलसे की मुनासबत से गुफ्तगू मैं आप तक कर रहा हूँ और हालात हाजरा पर भी इंशाअल्लाह आऊँगा। कुछ लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि हज़रत वेद पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। हमने कहा वाह वाह, अरबी तो पढ़े नहीं, इंग्लिश में कार्ड छप रहा है, ये वेद समझना चाहते हैं। गौर करें, ये कुमारे पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हम और आप हाजिर हैं। मुसलमानों सोचो जरा, गौर करो। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, बहुत सारे मौलाना कहते मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। कुरान की हर आयत मशहूर व मारूफ है, कुरान का हर ज़बर व ज़ेर मशहूर व मारूफ है, कुरान का हर तस्दीद हमज़ा मशहूर व मारूफ है। दोस्तों, हर आयत मशहूर नहीं है, कुरान का हर पारा मशहूर है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तर्जमा क्या है इसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तर्जमा किया, अब्दुल कादिर ने तर्जमा किया, हसरत मोहानी ने तर्जमा किया, अशरफ अली थानवी ने भी तर्जमा किया, सैयद मुहद्दिस आज़म हिंद कछौचवी ने भी तर्जमा किया, मौलाना मौदूदी ने भी तर्जमा किया। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका जिक्र करूँगा, जो मुझे याद करेगा मैं उसे याद करूँगा। ये कौन कहता है? अल्लाह। मगर जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का जिक्र आप इसका माना क्या किया? तो इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। ये कौन कहता है? अल्लाह कह रहा है फ़ज़्कुरूनी, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। आखिर कुमारे पीर का चर्चा ये 65 साल से हो रहा है, उसकी वजह क्या है? इन्होंने रब का जिक्र किया, आज इनका चर्चा है। गरीब नवाज ने रब का जिक्र किया, उनका चर्चा है। मखदूम अशरफ ने रब का जिक्र किया, उनका चर्चा है। आला हजरत ने रब का जिक्र किया, उनका चर्चा है। ये चर्चा करने वाले अल्लामा इरशाद नहीं है, डॉक्टर तौक़ीर रज़ा नहीं है, मुल्ला इस्लाम नहीं है, जनाबे सोहराब कादरी नहीं है। जिक्र का चर्चा करने वाला कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, मुहद्दिस मुफ्ती नहीं है, चर्चा करने वाला रब है।
किसी मुल्ला की जरूरत नहीं। कुमारे पीर ने रब का जिक्र किया, रब चर्चा कर रहा है और ऐसा चर्चा कर रहा है। कुमारे पीर तो मीरापुर में है, इनका चर्चा मदरसों में है, इनका चर्चा खानकाहों में है, इनका चर्चा शहरों में है, इनका चर्चा गाँव में है, इनका चर्चा देहातों में है, इनका चर्चा मिलादों में है, इनका चर्चा जलसों में है, इनका चर्चा खानकाहों में है, इनका चर्चा मदारिसों में है, इनका चर्चा आदमियों के अंजुमन में है, इनका चर्चा जमीन पर है, इनका चर्चा आसमान पर है, इनका चर्चा कायनात के जर्रे जर्रे में है। जमाने को कहो जब कुमारे पीर इतने चर्चा वाले हैं तो मुस्तफा का आलम क्या होगा, गौसे आलम का आलम क्या होगा, गरीब नवाज का आलम क्या होगा। गौर करे कुमारे पीर रहमतुल्लाह अलैह क्या है, ये वली है। वली का पावर मुखिया जी है कि नहीं, चले गए। गौर करें, तवज्जो की जरूरत है। मुसलमानों, गरीब हो बहुत खुश नसीब हो, नबी के करीब रहोगे मैदान महशर में। अमीर 40,000 मील मेरे नबी से दूर रहेगा। गरीब हो मगर ईमान बचाओ। दोस्तों, वली वली किसको कहते हैं? कई क्वालिटी के वली होते हैं। एक लड़की की शादी होती है तो उसका वली होता है, पानी पिला दे तो उसका वली होता है, कोई काम करे तो उसका वली होता है। और एक वली उसको कहते हैं जब तक कि जनाजे की इजाजत न दे, इमाम जनाजा न पढ़ाए। वली लाश रखी है, अल्लामा इरशाद मौजूद है, मुल्ला इस्लाम साहब मौजूद है, डॉक्टर तौकीर रजा कहते हैं आखिर जनाजे की नमाज क्यों नहीं हो रही है। पीएम यहाँ मौजूद है, सीएम मौजूद है, इमाम मौजूद है, पीर मौजूद है, मौलाना मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं, जनाजा क्यों नहीं होता? तो मौलाना इरशाद कहेंगे तौकीर रजा साहब आपको मालूम नहीं है, पीएम है पावर नहीं है, सीएम है पावर नहीं है, डीएम है पावर नहीं है, मौलाना है पावर नहीं है, मुहद्दिस है पावर नहीं है, कुतुब है पावर नहीं है, अब्दाल है पावर नहीं है। तो डॉक्टर तौकीर ने कहा मौलाना इरशाद फिर पावर किसके पास है? कहा सुनो, इस वक्त पीएम का ना चलेगा, सीएम का ना चलेगा, डीएम का ना चलेगा, एसपी का ना चलेगा, एमएलए का नहीं चलेगा, एमपी का ना चलेगा, न किसी इमाम का चलेगा। का किसका चलेगा? का मैयत का जो वली है उसका चलेगा। मैयत का वली, इस्लाम साहब ने कहा कादरी साहब अजहरुल कादरी जो वली है मैयत का वो तो फांसी का दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी भी नहीं है, चेहरे पर नबी की फुलवारी भी नहीं है। गौर तो करो, एक वली है फासिक है, सौमो सलात का पाबंद नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी भी नहीं, कुर्ता पैजामा भी नहीं, नमाजी भी नहीं, गाजी भी नहीं, मुजाहिद भी नहीं, इतना रोबो दबदबा बगैर दाढ़ी वाले वली को ये फासिक वली है। दाढ़ी नहीं वली है, ये फासिक वली है। इतना पावर किसने दिया? का सुनो, ये मैयत का वली जब तक इजाजत न दे अल्लामा इरशाद आगे न बढ़ेंगे, कोई इमाम आगे नहीं बढ़ेगा। वली की इजाजत जरूरी है तो जनाजे की नमाज होगी। गौर करो, जो मैयत का वली इतना पावरफुल होगा तो जो रब का वली होगा वो कितना पावरफुल होगा। ये कुमारे पीर है, ये रब के वली है, मखदूम अशरफ है, ये रब के वली है, गरीब नवाज है, ये रब के वली है, आला हजरत है, ये रब के वली है, साबिर कलियरी है, ये रब के वली है। और वली कहते हैं दोस्त को याद रखो, कुमारे पीर से टकराना मत, क्योंकि दोस्त अल्लाह का है। आला हजरत से मत टकराना, ये अल्लाह आला हजरत अल्लाह के दोस्त है। मखदूम अशरफ से मत टकराना, ये मखदूम अशरफ रब का दोस्त है। और जो रब का दोस्त होता है कायनात पर उसकी हुकूमत होती है। दोस्तों गौर कर लो, एक फासिक वली का इतना पावर है,
कुमारे पीर मेरे रब का वली, मेरे रब का वली है। याद रखो, मैं पूछना चाहता हूं, गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आपकी अदालत में आना चाहता हूं। ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ज़रूरत सामने रखना चाहता हूं। हम मुसलमान हैं, चेहरे से भी पता नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं, सूरत से भी पता नहीं चल रहा है कि हम मुसलमान हैं, सीरत से भी मालूम नहीं होता कि हम मुसलमान हैं, किरदार से भी पता नहीं चलता हम मुसलमान हैं, गुफ्तार से भी पता नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं। हमारा उठना बैठना मुसलमान की तरह नहीं, मेरी ज़िंदगी और बंदगी मुसलमान की तरह नहीं, मेरी रोज़मर्रे की ज़िंदगी मुसलमान की तरह नहीं, तिजारत मुसलमान की तरह नहीं, गुफ्तगू मुसलमान की तरह नहीं, खाना पीना मुसलमान की तरह नहीं, रहना सहना मुसलमान की तरह नहीं। मैं कहना चाहता हूँ वो कैसा मुसलमान होगा, वो चले तो मुसलमान की तरह, वो चले तो मुसलमान की तरह, वो बोले तो मुसलमान की तरह, सोए तो मुसलमान की तरह, खाए तो मुसलमान की तरह, जिंदगी गुजारे मुसलमान की तरह, बंदगी अदा करे मुसलमान की तरह, उठना बैठना मुसलमान की तरह, सीरत का पता चले, सीरत के एतबार से पहचाना जाए ये मुसलमान है, गुफ्तार से पहचाना जाए ये मुसलमान है, सूरत से पहचाना जाए ये मुसलमान है, सीरत से पहचाना जाए मुसलमान है, खलवत और जलवत से पहचाना जाए वो मुसलमान है। याद रखो, मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान वो होता है जो हाथों को गुनाह से बचाता है, पैरों को गुनाह से बचाता है, आंखों को गुनाह से बचाता है, ज़बान को गुनाह से बचाता है, कान को गुनाह से बचाता है। और जब मोमिन कामिल हाथ गुनाहों से बच गया, पैर गुनाहों से बच गया, आंख गुनाहों से बच गई, ज़बान गुनाहों से बच गई, जिस्म गुनाहों से बच गया, तो दुनिया उसी मुसलमान को कुतुबुद्दीन कहती है, उसी मुसलमान को दुनिया शरफुद्दीन कहती है, दुनिया उसी मुसलमान को नजामुद्दीन कहती है, दुनिया उसी मुसलमान को अलाउद्दीन कहती है, दुनिया उसी मुसलमान को जलालुद्दीन कहती है, दुनिया उसी मुसलमान को अजमेर का मैनुद्दीन कहती है, दुनिया उसी मुसलमान को बगदाद का मयूद्दीन कहती है। मुसलमान मुसलमान बनने की कोशिश करो मुसलमानों। लिबास मुसलमान की तरह हो, किरदार मुसलमान की तरह हो, गुफ्तार मुसलमान की तरह हो, सूरत मुसलमान की तरह हो, सीरत मुसलमान की तरह हो, जिंदगी मुसलमान की तरह, बंदगी मुसलमान की तरह, उठो बैठो मुसलमान की तरह। आप कहेंगे मौलाना अजरुल कादरी ये मुसलमान की तरह क्या है? का सोना मुसलमान वो होता है चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, उसकी जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी। और जब मुसलमान का रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी, तो मैं नहीं राज इलाहाबादी इलाहाबाद से उस मुसलमानों को मुबारकबाद देता है। याद मुस्तफा ऐसी बच गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। कुमारे पीर मीरापुर में है, जिस्म यहाँ है दिल मदीने में है। गौसे पाक का जिस्म जो बगदाद में है दिल मदीने में है। गरीब नवाज का जिस्म अजमेर में है दिल मदीने में है। मखदूम अशरफ का जिस्म कठौचा में है दिल मदीने में है। आला हजरत का जिस्म बरेली में है दिल मदीने में है। आज मेरे प्यारे दोस्तों गौर करो, आज जलसे में मुसलमान ना आए, मिलाद में मुसलमान ना आए, खानकाहों में मुसलमान ना आए, वली की बारगाह में मुसलमान ना आए, मदरसों में मुसलमान ना आए, तो फिर इस्लाह किसकी होगी? इस्लाह फिर किसकी होगी? मैं कहना चाहता हूँ नात खानी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वो फिजिशियन है। तकरीर बहुत अच्छी चीज़ है, ऑपरेशन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तकरीर ज़रूरी है। सालों साल का मुताला एक रात में आप करते हैं और जलसा करना बहुत मुश्किल है। हम दोस्तों अराकीन जलसा से पूछे कितनी परेशानियां होती है, कितनी नींदें उड़ानी पड़ती है, कितनी बेचैनी होती है, तब जाकर कुबारे पीर का एक उर्स मनाया जाता है। और इसी उर्स के रंग में आपको रंगा जाता है कि ये आ जाएगा उर्से कुमारे पीर में तो इस पे रंग चढ़ जाएगा, कुमारे पीर का रंग चढ़ जाएगा, गौस का रंग चढ़ जाएगा, वारिस का रंग चढ़ जाएगा, साबिर का रंग चढ़ जाएगा। और जिस पर बुजुर्गाने दीन का रंग चढ़ता है, जिसका रंग चढ़ता है उसी का होता है, और जो उसका होता है वो सब रब का होता है।
करें, कुमारे पीर हैं, 65वां उर्स चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमान बनो। ऐसा मुसलमान बनोगे तो तुम्हारी लाश 3 दिन में सड़ जाएगी, गल जाएगी, फट जाएगी। और ऐसा मुसलमान बनो कि क़यामत के दिन तक के तुम्हारे कफन में दाग नहीं लगे। जैसे 50 साल पहले जनाबे मुख्तार साहब मरहूम बुला लिए कचौचा शरीफ के एक पीर साहब को, कहा हजरत बुनियाद डाल दीजिए घर की। जनाबे मुख्तार साहब ने घर की बुनियाद डाले और इसी बरसात से पहले 3 महीना कबल डॉक्टर तौकीर रजा साहब ने मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद रजा खान को बुलाए, कहा हजरत हम कहाँ कचौचा शरीफ जाएं, आप मेरे इमाम हैं, मेरे रहबर हैं, मेरे पेशवा हैं, और सबसे बड़ी बात है आप नाइब रसूल हैं, अपने मुक़द्दस हाथों से ईंट डाल दीजिए, मैं घर बनाऊंगा। बरसात से पहले जनाब डॉक्टर तौकीर रजा साहब ने मौलाना इरशाद से बुनियाद डलवा ली। अब मुख्तार साहब 50 साल पहले बुनियाद डलवाए, तो 50 साल के बाद इनके लड़कों ने कहा कि हजरत ने जो बुनियाद डाली थी उसी पर ईंट पे ईंट रख के मकान बनाए। जब ज़मीन खोदे तो 50 साल पहले की जो ईंट रखे थे कचौचा के पीर ने वो ईंट मिल गई। उस ईंट पर ईंट रख के जनाबे मुख्तार साहब के बच्चों ने घर बना लिया। डॉक्टर तौकीर साहब के दिल के अंदर इनकलाब बरपा हुआ, पेमेंट मिला है, बरसात खत्म हो गई है, हम भी बुनियाद डालें। जमीन खोदे तो अब ईंट नहीं है। 50 साल के बाद उनकी ईंट मिल गई, इनकी ईंट नहीं मिली। आए मौलाना इरशाद के पास, कहा हजरत 50 साल के बाद मुख्तार साहब की ईंट मिली, आपने 3 महीना पहले ईंट की बुनियाद डाले, ईंट नहीं है। तो मौलाना इरशाद कहेंगे डॉक्टर साहब, मुख्तार साहब ने जो घर की बुनियाद कचौचा के पीर से दिलवाई थी वो आग के शोलों में भट्टियों में पककर 1 नंबर ईंट बनी थी। वो ईंट ज़मीन में जाने के बाद वो ईंट टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, गलेगी नहीं। आप भी ईंट से बुनियाद रखवाए थे, मगर ईंट थी पथेरा पात कर सुखाया था, वो कच्ची ईंट लेकर आए थे। जमीन खोद कर ईंट डाले और पानी आ गया, तो जब जमीन के ऊपर पानी आ जाएगा तो वो ईंट नहीं रहेगी, वो गल के मिट्टी हो जाएगी। पता क्या चला दोस्तों, ऐसा मुसलमान मत बनो जो पथेरे की ईंट कच्ची हो, पानी पड़ जाए, गल जाए, नामो निशान मिट जाए। ऐसी ईंट बनो, जैसी ईंट बनो, इस्लाम के सांचे में ढल जाओ, नबी की मोहब्बत में ढल कर ऐसी ईंट तैयार हो। उस ईंट को गौसे आजम कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं, मखदूम अशरफ कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, कुमारे पीर कहते हैं। आज जरूरत है उस ईंट की, और हालात हमारे सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तारीख का मुताला कीजिए और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये 2 बच्चे हैं ना, ये 2 बच्चे हैं। ये आया था चरवाहा बनकर, इसे इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं था, रफ़े हाजत का तरीका मालूम नहीं था, पाकी और नापाकी का मामला नहीं मालूम था। लोग तालिब इल्म कहते और जाहिल लोग तलवेलिया कहता। मगर मदरसा इस्लामिया के असातिज़ा और अराकीन मुबारकबाद हैं। अब ये तालिब इल्म नहीं है, कल तक ये नायब रसूल था, अब मेहमान रसूल हो गया है। और दोस्तों, मदरसा इस्लामिया ने चरवाहा को अपने पास रखा, गंवार को अपने पास रखा, बेकूफ को अपने पास रखा, अनपढ़ को अपने पास रखा। रखने के बाद मुख्तदी नहीं बनाया, कौम का इमाम बनाकर पेश कर दिया है, कौम का रहबर बनाकर पेश किया है। पता क्या चला, जो कौम का रहबर बनाए उस कारखाने का नाम मदरसा इस्लामिया है। और ये 2 बच्चे की अहमियत, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज तो MP MLA की कद्र होती है मगर इमाम की कद्र नहीं हो पाती। आज सुनिए मेरी गुफ्तगू को, ये बुढ़ापे में वक्त दिया है नौजवान को। मैं भी सोचा था कि सारी कौम से मेरी मुलाकात हो जाए, मगर कुर्सी से मुलाकात हुई है। तवज्जो की ज़रूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। ये कुमारे पीर हैं, इनको जनाब डॉक्टर तौकीर ने नहीं चुना है, हमारे बड़े भाई इस्लाम साहब ने नहीं चुना है, अज़हरुल क़ादरी ने नहीं चुना है, शहनशाह तरन्नुम व तकल्लुम
ना तो मनकबत का खालिक जनाब सोहराब कादरी ने कुमारे पीर को नहीं चुना है। हमें और आपको चुनने का इख्तियार है तो हम वार्ड मेंबर चुनते हैं और आगे बढ़ के सरपंच चुनते हैं और बढ़कर मुखिया चुनते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं और ये 5 साल रहता है। ये चुना हुआ है। हमारे और आपके पास सलाहियत है, जब चुनने पे आए 5 साल पर वार्ड मेंबर चुनाव, वार्ड मेंबर चुना, सरपंच चुना, मुखिया चुना, जिला परिषद चुना, एमएलए चुना, एमपी चुना, तो चुनने के बाद इन्हें कुर्सी मिली है, बॉडीगार्ड मिला है। याद रखो, ये आपको मैं बताना चाहता हूं, हम सब चुने तो मुखिया बन गया, हम चुने सरपंच हो गया, हम चुने वार्ड मेंबर हो गया, हम चुने जिला परिषद हो गया, हम चुने एमएलए हो गया, हम चुने एमपी हो गया। और जब मेरा रब चुनता है, जब वो रब चुनता है तो गौसे आजम को चुन लेता है, गरीब नवाज को चुन लेता है, मखदूम अशरफ को चुन लेता है, साबिर कलेरी को चुन लेता है, आला हजरत को चुन लेता है, मीरापुर के कुमारे शाह को चुन लेता है, इन्हें चुनता है। याद रखो, हम चुने तो पटना दे, पटना भेजे और कुर्सी दे, और रब चुनता है तो कुर्सी नहीं आयतल कुर्सी अता करता। और आपका विधायक है, आपका विधायक जब तक विधायक होगा सुरक्षा गार्ड रहेगा। मगर मेरे रब का कितना बड़ा करम है, कोई मुसलमान नहीं कह सकता है कि सुरक्षा गार्ड मेरे पास है, नहीं है। एक रवायत में आई कि हर मुसलमान के पास 70 फरिश्ते लगे हुए हैं ड्यूटी में, सुरक्षा गार्ड है, अपने घेरे में मुसलमान को लेता है, वो जहां जाता है 70 फरिश्ते उसके साथ रहते हैं। एक रवायत में है 5 फरिश्ते उनके साथ रहते हैं। मशहूर रवायत तो यही है कि 2 फरिश्ते रहते हैं, मगर 5 की ड्यूटी सुनो, एक दाएं नेकी लिखता है, एक बाएं बदी लिखता है, ये सुरक्षा गार्ड है। और एक आगे फरिश्ता रहता है जो नेकी की दावत देता है, 3, एक फरिश्ता पीछे रहता है जो मकरूहात को रोकता है, 4, और एक फरिश्ता पेशानी के पास रहता है। जब अपने आका पर दरूदो सलाम पढ़ेगा और जहां पढ़ेगा उस जगह का नाम होगा, उसके बाप का नाम होगा, उसका नाम होगा, और मुस्तफा की अदालत में पेश किया जाएगा। मौला ऐ आका, मीरापुर की सरजमीन पे जनाबे डॉक्टर तौकीर ने आप पर दरूदो सलाम पढ़ा है, इनका नाम ये है, उनके बाबा का ये नाम है। मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने 5 सुरक्षा गार्ड में हमें रखा है और कुर्सी नहीं आयतल कुर्सी अता किया है। अब बॉडीगार्ड नहीं छीनता, विधायक हैं, ठीक है, विधायक खत्म, बॉडीगार्ड छीन लिया गया, मगर आपका सुरक्षा गार्ड छीना नहीं जाएगा, आयतल कुर्सी मिल गई। और जब आपकी मौत हो जाएगी तो ये 5 सुरक्षा गार्ड या 70 सुरक्षा गार्ड रब से कहेगा, मौला फला का सुरक्षा गार्ड बनाया था, वो तो दुनिया से जा चुका है, रूह परवाज हो गई है, बोल तो आसमान पे आ जाऊं। तो रब कहता है आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है, फरिश्तों से आसमान भरा है। कहा मौला जमीन पे फैल जाऊं? कहा ना ना, जमीन तो मेरे बंदों से आबाद है। कहा मौला फिर जाऊं कहां? जिंदा था तो मैं ड्यूटी में था, वो मदरसा जाए तो मदरसा जाता, मस्जिद जाए तो मस्जिद जाता, माँ बाप की खिदमत करता तो मैं उसके पास रहता, दोस्तों को रबा मसाकिन को खिलाता, मैं उसके साथ रहता। अब तो जा चुका है, अब ड्यूटी मेरी खत्म हो गई, मैं करूं क्या? रब फरमाता सुनो, न ऊपर आने की जरूरत है न जमीन पे फैलने की जरूरत है, सुन चला जाओ उसकी कब्र पर और क़यामत की सुबह तक उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। आप ये मत सोचिए कि आप अकेला हैं, सुरक्षा गार्ड आप पे लगा हुआ है। गलती करेंगे लिखा जाएगा, नेकी करेंगे लिखा जाएगा,
चलेंगे चलना लिखा जाएगा, बोलेंगे बोलना लिखा जाएगा, आपकी जिंदगी और बंदगी लिखी जाएगी। लिहाजा मेरे दोस्तों, फरिश्तों के अंजुमन में आप रहते हैं, फरिश्तों सुरक्षा गार्ड बनकर आपको सुबह शाम ही नहीं 24 घंटा रहता है। और मरने के बाद तो बेटा कब्र पे नहीं जाता है, भतीजा कब्र पे नहीं जाता है, वो आपका सुरक्षा गार्ड आपकी कब्र पे रहकर क़यामत की सुबह तक के आप पर दोस्तों आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। मगर दोस्तों, मैं गुफ्तगू को यहाँ ब्रेक लेता हूँ, आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा हालात हिंदुस्तान का क्या है, मालूमात क्या करना चाहिए। मैं आपके बीच आ रहा हूँ, गौर करें। इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम 900 केस अजान का हो चुका है। 900 केस अजान पर पाबंदी लगाई जाए, नींद बर्बाद कर देती है अजान। अजान से प्रदूषण होता है, अजान से बेचैनी बढ़ती है, अजान से घबराहट होती है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये कितना प्यारा मुल्क है, अल्लाह अल्लाह, इससे अच्छा मुल्क कोई नज़र नहीं आता है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुल है इसके ये गुलिस्ता हमारा। दोस्तों, किसी मुल्क में चले जाइए तो सिर्फ ठंडी ही ठंडी है, किसी मुल्क में चले जाइए तो गर्मी ही गर्मी है, किसी मुल्क में चले जाइए बालू ही बालू है, किसी मुल्क में जंगल ही जंगल है, किसी मुल्क में रेत ही रेत है, किसी मुल्क में बरसात ही बरसात है। मगर परवरदिगार आलम ने जो भारत को बनाया है, इतना हसीन बनाया है, जो दोस्तों बेक वक्त हिंदुस्तान में ठंडी भी है, गर्मी भी है, रेत भी है, बालू भी है, जंगल भी है, नमी मिट्टी भी है, हर मौसम हिंदुस्तान में पाया जाता है। बेमिसाल मुल्क को अल्लाह ने बनाया, और जब बनाया है तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहला जो मनुष्य धरती पर आया है, सबसे पहला मनुष्य आया है, पहला आदमी आया है, पहला इंसान आया है दोस्तों, तो सबसे पहले भारत